हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्विनोन। क्विनोन में हमारे पास आ जाता है क्लोरानिल। आज हम इसकी सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। और अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, क्लोरो लगा हुआ है। तो हमने किस तरह से लिखा है यहाँ पे 2, 3, 5, 6, 4 है टोटल टेट्रा क्लोरो साइक्लो हेक्सा 2, 5 डाइइन। और यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 2, 5 डाइइन। और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, डाइओन। ओके, तो ये है हमारा क्लोरानिल का स्ट्रक्चर। अब ये क्विनोन के अंडर क्यों आता है, क्विनोन क्यों कहा जाता है इसको? तो क्विनोन जो है वो हमारे ऐसे मेंबर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने कंटेन किया होता है 2 कार्बोनिल को। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बोनिल है। यहाँ पे कार्बन होगी, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, कार्बोनिल बन गया। ओके, तो क्विनोन हम किसको बोलते हैं, जब वहाँ पे 2 कार्बोनिल प्रेजेंट हो तो वो होते हैं हमारे क्विनोन। ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब हम इसकी सिंथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लोरानिल को सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम द क्लोरीनेटेड फिनोल्स। ओके, तो क्लोरीनेटेड फिनोल बनाने के लिए हम क्लोरीनेशन करेंगे फिनोल की। तो जब हमारा क्लोरीनेशन होती है फिनोल की, तो हम उस फिनोल को क्या बोलेंगे, क्लोरोफिनोल बोलेंगे। ठीक है, क्लोरोफिनोल को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी स्लो कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करनी होगी फिनोल की। ठीक है, कैसी क्लोरीनेशन होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए और कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन होनी चाहिए फिनोल की। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, जिस तरह से हमारे यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन के साथ क्लोरीन को अटैच करना है। तो हमें इसको एकदम कंट्रोल्ड मैनर में करना होगा ताकि हमारे पास क्लोरीनेटेड फिनोल फॉर्म हो सके। अदरवाइज यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो जाएंगे। तो हमें इसको स्लो करना है और कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करनी है फिनोल की। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी ये क्लोरीनेशन, जो कैटलिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में होगी ये क्लोरीनेशन फिनोल की। तो हमारे पास इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफिनोल। तो यहाँ पे हम देखें तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोफिनोल। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोफिनोल। अब ये जो डेरिवेटिव हमारा फॉर्म हुआ है is then reacted with chlorine in the presence of chromic acid to give chloronil। अब इसको जो है हम दोबारा से रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, तब हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरानिल। तो ये है हमारा 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोफिनोल। हम क्लोरीन है और हमारा क्या है, क्रोमिक एसिड है। तो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको दोबारा रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ और हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरानिल फॉर्म हो रहा है। तो ये थी इसकी सिंथेसिस। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप दूसरे तरीके से भी इसको फॉर्म कर सकते हो। अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज फ्रॉम पेंटाक्लोरोफिनोल। ओके, यहाँ पे हमने ऊपर बनाया था 2, 4, 6 ट्राइक्लोरोफिनोल, और आप चाहो तो पेंटाक्लोरोफिनोल की प्रेजेंस में भी इसको आप फॉर्म कर सकते हो। पेंटाक्लोरोफिनोल है तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना होगा इस तरह की क्लोरीनेशन के लिए। तो हमारा ये है फिनोल और ये है क्लोरीन, और इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आ गया है हमारे पास एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, और टेम्परेचर है हमारे पास 191 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, पेंटाक्लोरोफिनोल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पांचों पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो पेंटाक्लोरोफिनोल। फिर हम इस पेंटाक्लोरोफिनोल की ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरानिल। ओके, ये क्या है,
क्लोरानिल है, क्लोरानिल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड अलग से निकल जाएंगे। तो ये इसका सेकंड मेथड था फॉर्मेशन का यूजिंग पेंटाक्लोरोफिनोल। और आपको ये याद रखना है कि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा, 191 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा। ओके, और क्विनोन का भी आपको पता चल गया कि क्विनोन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्होंने कंटेन किया होता है 2 कार्बोनिल्स को। ओके, यहाँ पे देख रहे हो आप। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो क्लोरानिल की सिंथेसिस। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।